In 1965, during the Cold War, the CIA placed a nuclear device on a Himalayan mountain called Nanda Devi. The purpose was to watch China's nuclear activity. Due to heavy snow and bad weather, the team had to leave the device behind. When they returned later, the device was gone. It was likely lost under snow or an avalanche. The device contained plutonium and has never been found. सर्द जंग के ज़माने में जब चाइना और अमेरिका के दरमियान भी सर्द जंग शुरू हो गई थी, पहले 62 में जंग हुई थी, तो 65 में उसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने कोई डिवाइस वहाँ जाके रख दी, न्यूक्लियर डिवाइस रखी थी। तो वो ये नापने के लिए थे कि चाइना में एक एटमी लिहाज से क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उन्होंने वहाँ कोई डिवाइस वहाँ के लगाई ताकि उसको नापते रहें, उसको सर्वे करते रहें उसका। तो वो जब अगले साल वहाँ से उनको देखने का मौका मिला, उसका तो वहाँ नहीं थी, वो कि ग्लेशियर के नीचे दब गई थी। अब वो ट्रेस नहीं हो रही है, वो ज़ाहिर बात है ग्लेशियर के नीचे दब गई होगी, ग्लेशियर सब पिघलेंगे, वो नीचे दरियाओं में आएँगी और हिमालय से निकलने वाले जितने दरिया भी हैं, वो सारे उससे मुतासर हो जाएँगे। और न सिर्फ वो होंगे बल्कि उन दरियाओं के मुतासर होने से लोग मुतासर होंगे, अब आबी हयात मुतासर होगी, पोल्यूशन पैदा होगा जो प्लूटोनियम की वजह से होता है। तो ये तो एक नई किस्म की बिनाइन किस्म की जंग अब शुरू होगी हिंदुस्तान और अमेरिका की अपनी बाहमी साजिश से। दुनिया को मुत्तहद होने की ज़रूरत है कि ये कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको इस्तेमाल में ना लाया जाए जंगी पर्पज़ के लिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स तो सबके साझे होते हैं, वो किसी एक शख्स के या एक मुल्क के नहीं होते हैं। और हिमालय जो है ये तो आपको पता है, ये सारे एशिया में, जनूबी एशिया में, सेंट्रल एशिया में यहाँ का पानी वहाँ जाता है, यहाँ और ये सारी दुनिया मुतासर हो जाएगी इस बात की। तो सलामती कौंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसके अलावा दुनिया भर को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस चीज़ की तहकीक होनी चाहिए और ग्लेशियर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो इससे रेलिवेंट जितने फोरम्स हैं वो साइंटिफिकली काम कर रहे हों या वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहे, उनको इमरजेंसी बेसिस पे उसके लिए काम करना चाहिए। और ऐसी कोई भी अगर डिवाइस है, कोई ऐसा न्यूक्लियर मवाद है, उसको रिमूव करने के लिए उनको संजीदगी के साथ इकदाम करना होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जनूबी एशिया के ये लोग जो कोमालिया के नीचे आबाद हैं, वो करोड़ों की आबादी है, उसकी जिंदगियों को खतरात लाक हो सकते हैं। बस लियारी को इन सब ने ड्रामा बनाया हुआ है, सही है ना? क्या इंडिया ने एक फिल्म बना दी, अभी सारे लियारी के पीछे पड़े हुए, सही है ना? गधे की तरह। ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा सा शर्म करो। हमें फिल्म नहीं चाहिए लियारी वालों को, सही है ना? हमें ड्रामे नहीं चाहिए, हमें लियारी को लियारी बना के दो। हमारे ऊपर ये चालानों का जो है ना, ये मुजाबला जो जारी किया हुआ है, हम इसी के खिलाफ जो है ना आवाज उठा रहे हैं। रोडों पे खड़ा होने नहीं देते, रोडों में बड़े बड़े सड़कों पे खड़े होते हैं, वहाँ से भगाते हैं हम लोगों को। मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ जमात इस्लामी का जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो गधों के ऊपर नंबर प्लेट लगा करके एक अनोखा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कराची शहर में कोई सड़क बची नहीं है, तो यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है बाकायदा तौर पे कि आपने हमें सड़क फराम नहीं करी, लेकिन हम एहतजाज पे आमादा हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि ई चलान के जो भारी भरकम पैसे हैं वो अदा नहीं कर पा रहे कराची के शहरी। आज के एहतजाज किया जा रहा है और अनोखा एहतजाज है, गधों के ऊपर नंबर प्लेट भी लगा दी है। तो क्या वजह है? वजह ये महंगाई बहुत है, 250 रुपये किलो जो लगे हुए हैं, हम लोग क्या करें? गरीब आदमी मर जाएंगे। 1000 रुपया दिन खाते हैं, 1200 रुपया अगर घर पे भी देने, कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत है, इसलिए हम लोग आए। रोडों पे खड़ा होने नहीं देते, रोडों में बड़े बड़े सड़कों पे खड़े होते हैं, वहाँ से भगाते हैं हम लोगों को। बोले आगे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यही सिलसिला होता है। रोडे टूटे हुए, हर जगह जाओ खड्डे जंपे होते हैं, लोड गाड़ी होते से टूट जाते हैं। आप कहाँ गिरे? लियारी गिरी? लियारी गिर, लियारी की सड़कों का क्या हाल है? पानी पानी है, कुछ कुछ बने हुए, कुछ कुछ टूटे हुए, बड़े बड़े सड़कें ऐसे टूटे हुए, पूरा लियारी बर्बाद करा हुआ है, कल ही नाम है बस। कराची के अंदर कोई सड़क ही महफूज नहीं है, कोई रोड ही महफूज नहीं है। हर सड़क के अंदर गड्ढे बने हुए हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, गटरों के ऊपर ढकने नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर ई चालान का बम धड़ाधड़ गिराते ही जा रहे हैं शेर कराची वालों के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 17 सालों से शहर कराची के ऊपर जुल्म ही करते रही है। हम इस चीज़ के मुतालबा करने के लिए कराची प्रेस क्लब पर आए। आज जमात इस्लामी का मुजाहरा है और अल्हम्दुलिल्लाह लियारी के सारे गधे आए हुए खड़े हुए इंशाअल्लाह ताला। हम एहतजाज कर रहे हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सिर्फ 5000 का चालान दिया नहीं जाता है, चालान 20,000 वाला भी शहर कराची के लोगों को मिलता है, चालान 25,000 वाला भी मिलता है, चालान 50,000 वाला भी मिलता है।
आप जो है ना बेसिक सैलरी कितना है सिंध गवर्नमेंट ने, बेसिक सैलरी हमारा है जो है ना 40,000 रुपया बेसिक सैलरी है, लेकिन आप चालान 25-50 हज़ार रुपये के भेज रहे हैं। हम अपना घर चलाएं या चालान पे करें? थोड़ा सा शर्म करो, हया करो। इन शहर कराची वालों ने आपको मुस्तकिल 17 सालों से आपको जिताते आ रहे हैं, आप ये नतीजा दे रहे हो, आप ये सलाह दे रहे हो शहर कराची वालों को। मैं आपको अपना लियारी का हाल बताऊं, लियारी के अंदर कोई सड़क महफूज नहीं है, लियारी के अंदर कोई नाले महफूज नहीं है। आज 2 हफ्ते के अंदर शहर कराची के अंदर तकरीबन 15 से 16 जायद लोग शहीद हो चुके इन गटरों के अंदर मर के। शर्म नहीं आता है इनको थोड़ा सा? मेरा लियारी जोड़ो, बस लियारी को इन सब ने ड्रामा बनाया हुआ है, सही है ना? क्या इंडिया ने एक फिल्म बना दी, अभी सारे लियारी के पीछे पड़े हुए, सही है ना, गधे की तरह। ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा सा शर्म करो। हमें फिल्म नहीं चाहिए लियारी वालों को, सही है ना? हमें ड्रामे नहीं चाहिए, हमें लियारी को लियारी बना के दो। हमारे ऊपर ये चालानों का जो है ना ये मुजाबला जो जारी किया हुआ है, हम इसी के खिलाफ जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हो रोडों का कुछ किया नहीं है इन लोगों ने, साल भर में आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। क्यों आवाम को ऐसी सहूलत क्यों नहीं मिली है? मैं यही पूछ रहा हूँ इन लोगों को, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए।